नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, सरफराज अहमद हमारे मुल्क के मारूफ क्रिकेटर हैं। उनके दरमियान और डकी भाई के दरमियान एक फड्डा चल रहा है इस वक्त। वो फड्डा मैं रिपोर्ट करने आ रहा हूँ। डेफिनेटली मेरा काम है रिपोर्ट करना। सरफराज बहुत बड़े लेजेंड हैं, हमारे बहुत बड़े कमाल क्रिकेटर हैं। डकी भाई भी शोहरत रखते हैं, तो खबर तो बनती है। लेकिन फड्डा है क्या? इन दोनों में फड्डा हो क्यों रहा है? कौन सही पे है, कौन गलत पे है? और आज कुछ थोड़ी सी और बात भी मैंने यहाँ पे करनी है। और इनमें से एक फरीक से मैं पहले से माजरत कर रहा हूँ कि थोड़ी सी मैं सख्त बात आज करने जा रहा हूँ। कोई अपनी दिल लगती बात जो है वो करने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है खबर पहुँचाना। तो खबर जो है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ नाज़रीन। मेरा एयरबड था, नीचे गिर गया, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, खबर ये कह रही है, यहाँ पे जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है इसको, कि मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डकी भाई की ट्वीट पर विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद की अहलिया जो मैदान में आ गई। हुआ क्या? होता ये है नाज़रीन, सरफराज अहमद जो है वो बेन डकेट की जो परफॉर्मेंस है उस पर कमेंट करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ का ख़त्म हुआ तो सरफराज अहमद ने जो है वो बेन डकेट की बैटिंग की तारीफ़ की और कहा, लिखा, ये आपके सामने ट्वीट भी आ चुका हुआ है, लिखते हैं वो कि वेल प्लेड डकी भाई। आगे उन्होंने बेन डकेट को जो है वो टैग किया हुआ है। अब देखिए अगेन, चूँकि बेन डकेट उनका नाम है तो उनको प्यार से हो सकता है उनके फेलो क्रिकेटर्स जो है वो डकी कहते हो या डकी भाई इन्होंने नाम रख दिया हो। और डकी भाई जो है वो ऑलरेडी चूँकि मारूफ यूट्यूबर है हमारे, उनका नाम काफ़ी मशहूर है हमारे मुल्क में, तो उनके नाम से शायद उन्होंने उनको पुकार के वैसे ही अज़राए तफन्नुन प्यार से मजाक किया हो। ठीक है जनाब। अब ये तो सरफराज ने अपने फेलो क्रिकेटर को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दिया, उसकी तारीफ़ भी की और साथ में हल्का फुल्का मजाक भी कर दिया। अब इसके बाद होता यह है कि सरफराज की इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जो असल में डकी भाई हैं सादुर रहमान जो हैं, उन्होंने लिखा, शुक्रिया मेरे मद्दा आप जो कोई भी हो। वो ट्वीट एग्जैक्टली ये था, थैंक यू माय फैन और हुएवर यू आर। और आगे वो जो एक यॉनिंग इमोजी होता है कि मुझे परवाह नहीं है। ये बड़ा तज़हीक आमेज़ जुमला था। अब देखा जाए, अब मैं सख्त बातें करने आ रहा हूँ कि माशाल्लाह हमारी कौम जो है, आप लोग, मैं हमेशा जो है वो आप लोगों से मुखातिब जब होता हूँ तो अक्सरियत उन लोगों की होती है कि जो ऐसा लुच्चरपन पसंद करती है। अब ये डकी भाई साहब जो है, इनका जो कंटेंट है वो क्या है? वो इस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बेरब्त बोलता है ये आदमी, बेरब्त गुफ्तगू कर रहे होंगे, कोई कंटेंट नहीं है, किसी किस्म की उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। और आप लोगों ने इन साहब को चने के झाड़ पे इस वजह से चढ़ा दिया कि ये लग़्व बातें करते थे, बेमानी बातें करते थे, गंदी बातें करते थे, फजूल बातें करते थे और लुच्चरपन इंतहा पे लेके जाते थे। तो जो लुच्चरपन, हमारी कौम को लुच्चरपन पसंद है बेसिकली, माजरत के साथ। हर वो इस वक्त पाकिस्तान में वो टिकटॉकर्स और वो यूट्यूबर्स टॉप पे जा रहे हैं जो इंतहाई लुच्चर किस्म का कंटेंट दे रहे हैं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि आप लोग और हम लोग एंटरटेन भी इसी चीज़ों पर होते हैं। अब ये सरफराज अहमद की पाकिस्तान के लिए खिदमात और डकी भाई, मतलब आप नाम से अंदाज़ा करें ना किस कदर लुच्चर किस्म का नाम है इनका, कि इनके नाम से ही जो है वो शोखापन और शोरापन टपक रहा है, डकी भाई। तो जनाब की जो हरकतें हैं इनके जो यूट्यूब चैनल पे, वो उससे भी ज़्यादा शोरे किस्म की हरकतें हैं इनकी। तो इनका सरफराज अहमद का कोई मुकाबला है? अब ये आदमी सरफराज अहमद की ट्वीट को कह रहा है कि तू कौन है? सरफराज अहमद को ये आदमी कह रहा है कि तू कौन है? मेरे भाई तू कौन है? मतलब इन लोगों की माशरे में स्टैंडिंग क्या होती है? इनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या होता है? क्या है क्या ये लोग? ये जो अगेन, मैं यूट्यूब को, टिकटॉक को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन जिस किस्म के टिकटॉकर हमने पैदा किए हैं, जिस किस्म के फजूल किस्म के, लुच्चर किस्म के यूट्यूबर्स हमने पैदा कर दिए हैं, और कैसे पैदा किए आप लोग देखेंगे तो वो इतने फेमस और इतने बड़े बनेंगे ना। आप लोग जाइए अभी इन साहब का कंटेंट देखिए जाके, फजूल किस्म की बातें हो रही हैं, फजूल किस्म की हरकतें हो रही हैं, कोई सर ना पैर उनका, और अजीब अजीब किस्म की, मैं अल्फाज को मैं दोहरा नहीं सकता। माई प्रॉब्लम इज़ कि मेरे प्लेटफॉर्म से उन साहब जैसा कंटेंट आ नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगेन फैमिलीज देखती हैं, और फिर मेरी अपनी तरबियत थी, मुझे इस बात पे गवारा नहीं है। तो अब यहाँ पे जो है वो खुशबख्त सरफराज अहमद जो उनकी वाइफ है,
उन्होंने इसको जवाब दिया, उन्होंने कहा सो डन विद दीज चीप ब्लॉगर्स, सो स्टूपिड, शेम ऑन यू। मतलब ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, उन्होंने कहा कि मैं इस किस्म के सस्ती शोहरत वाले ब्लॉगर्स से थक चुकी हूँ, इनकी ये ट्वीट बेवकूफ़ाना हरकत है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। वो खुद के ये चीप है। ये जो डकी भाई या इस किस्म के अगर और भी लोग हैं जिनको आपने स्टार बना दिया है और आज ये, कभी इनको देखा करें वैसे इनके नखरे। मैं तो अक्सर ये जो हमारे यहाँ बड़े चीप किस्म के टिकटॉकर्स फिर रहे होते हैं, मैं तो उनके नखरे देख के हैरान हो जाता हूँ। उनमें ऐसी तन है, वो इतने तन के चल रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या कुछ अचीव कर लिया है। इंडिया के गानों पे स्लो मो बना के वो और लिप सिंकिंग करके वो स्टार बन गए। दे हैव जीरो टैलेंट। मैं टैलेंटेड लोगों की बड़ी कदर करता हूँ, बट दे शुड हैव अ टैलेंट। टॉकिंग शिट आउट ऑफ योर माउथ, टॉकिंग क्रैप एंड मेकिंग मॉकरी ऑफ अदर पीपल is not a talent. This is, it can be anything but talent. So these people are stars because of us. हम लोग इनको stars बनाते हैं। ये जो भी गलाजत इन साहब ने बोली है, डकी भाई ने, वो क्या है, वो एक इंतहाई फजूल किस्म की हरकत है। तो मेरा आप लोगों से प्लीज़ ये मशवरा है, मैं अक्सर जो है वो कंटेंट देख रहा होता हूँ ना, जब बाहर का कंटेंट देख रहा होता हूँ, कभी टिकटॉकर्स देख रहा होता हूँ, आप बाहर वाले मुल्क में जाएं तो आपको वहाँ की फीड्स आना शुरू हो जाती हैं। समहाउ क्या कमाल का कंटेंट बना रहे, इवन टिकटॉक पे यार अपना टैलेंट शोकेस कर रहे होते हैं लोग। कॉमेडी कर रहे हैं तो कमाल की कॉमेडी कर रहे हैं। इन साहब जैसी कॉमेडी नहीं हो रही है, लुच्चरपन नहीं हो रहा है, फजूल की बकबक है ना, कुछ भी नहीं है। उनसे कुछ सीखें। आप यकीन कीजिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कुछ ऐसे हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोरो। व्हाट एन अमेजिंग यूट्यूबर, क्या कमाल काम कर रहे हैं वो बंदा। मोरो इज, और सबसे कम व्यूज उनके आते हैं। मुझे बड़ी शर्म आती है। और एक और लोग भी हैं, वो फजूल की बात कर रहे हैं। आज मैंने बकरा ले लिया, आज बहन को खाना खिलाने ले गया। अबे ये क्या कंटेंट है बे? तू ले गया किसी को, अपने दोस्त को खाना खिलाने, इसमें मुझे क्या लेना देना? ये किस किस्म का कंटेंट बेच रहा है तू? और हम लोग देख रहे होते हैं। आज वाइफ को नया फोन गिफ्ट कर दिया भाई। आप लोग क्यों अपने 8 मिनट जाया कर रहे हो इसके पीछे? उसने किया ना, लेकिन जो आपने 8 मिनट उसको दिए हैं, उससे जो डॉलर उसको मिले हैं, उससे उसी का फोन लेके दिया अपनी बेगम को, और वो दिखा रहा है और आप लोग देख रहे हो, अपने टाइम जाया कर रहे हो। यार ये किस किस्म का कंटेंट आप लोग, वो तो बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो। मेरी समझ से बाहर है ये बात। तो प्लीज आप अपने स्टार्स की कदर करें जो आपके मुल्क का नाम रोशन करते हैं। डकी भाई, ये इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये आपके मुल्क का नाम रोशन नहीं करते। दे हैव जीरो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एंड टू योर नेशन एज वेल। सो प्लीज जाग जाएं, थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।